हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई 2025 और हम आज देखेंगे 21 मई 2025 से बनने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा सेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और स्टैटिक जीके के साथ होगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का जो है वो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में जो थे फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया है, तो यह जो थे कांगो से हटा दिया है। किस राज्य में ने जो है अंकिता नामक पहली एआई जो है वो न्यूज एंकर जो है वो लॉन्च किया है, तो असम ने लॉन्च किया है। कौन भारत के जो 86वें शतरंज ग्रैंड जो होते मास्टर बन गए हैं, तो जो है वो है जो है श्रीहरि। राष्ट्र ने हाल ही में जो थे किस देश को जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है, तो वह जो थे हमारे प्यारे भारत को घोषित किया गया। सरस्वती जो है पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया, जो है 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, तो यह जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है, तो वो 18 मई को मनाया जाता है। किस राज्य में जो है सुरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है, तो जो है मणिपुर में मनाया जाता है। किस वर्ष समुद्रयान नामक जो है भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया गया जाएगा, तो यह जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में जो है आयोजित किया गया, जिसका जो होते खिताब आर जो होती है आर प्रज्ञानंदा ने जीता है, तो जो है सोमालिया इसका सही आंसर हो जाएगा। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है, जो आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला जो होती है एशिया का जो है पहला ग्लेशियर बन गया है, तो यह जो होती है नेपाल का है। प्रसिद्ध कवि और जो होते गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे जो है 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जो है रामभद्राचार्य को जो है वो सम्मानित किया गया है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में जो है आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने जो होते वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वाली 10 वर्षीय ब्लू रेजिमेंट वीजा शुरू किया है, तो यह वीजा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जो होते इसरो इसरो ने जो है EOS-99 जो होती है मिशन के तीसरे चरण से में जो होते चुक गया। इसे जो होते किस प्रक्षेपण यान से जो है वो लॉन्च किया गया था, तो इसे जो होते PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। वहीं अगर PSLV 60 की बात करें तो स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया था, और जो होती 90 से जो होती प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया था, और PSLV जो होती है C58 से जो होती है वो एक्सपो सेट को जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसरो के बारे में देखें तो इसरो का जो होती है EOS-9 मिशन जो है तीसरे चरण से जो है वो चूक गया था थोड़ा सा तीसरे चरण में। इसे जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 से जो है वो लॉन्च किया गया था। यह इसरो का जो होते 101वां जो होते प्रक्षेपण प्रयास किया गया था। इसका लॉन्च जो होती है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ई आर जी ई RS-9 का जो होती है एक जो होती है एडवांस पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम था, जिसमें जो होती है सी बैंड सिंथेटिक जो होती है एपर्चर रडार जो होती है वो लगा का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो यह सैटेलाइट जो है किसी भी जो होती मौसम और दिन रात में जो है धरती की सतह सतह की जो होती हाई रिजोल्यूशन तस्वीर जो होती है लेने में सक्षम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना जो होती है 1969 में जो होते हैं, इसका मुख्यालय जो होते हैं कर्नाटक बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वी नारायण है, और यह जो होते हैं अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की जो है योजना और जो होती है क्रियान्वयन के लिए जो होती है हमारा इसरो जो होती है वो जिम्मेदार है। आगामी अगर हम मिशन की बात करें तो गगनयान जो होती है पहला मानवयुक्त मिशन होगा, मानवयुक्त, और चंद्रयान 4 जो होती है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और मलबा मुक्त जो अंतरिक्ष एजेंसी जो है जो इसका लॉन्च जो होती है 2030 में किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में जो होती जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की जो होती है घोषणा की है, तो यह जो है पापुआ न्यू गिनी में जो होती है इसकी घोषणा की है। वहीं अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो मलेरिया मुक्त जो की देश है, और वहीं जॉर्डन जो होती है कुष्ठ रोग मुक्त, और जो होती है भारत जो होती है ट्राइकोमा मुक्त जो होती है
वो देश बन चुका है और इसकी घोषणा जो होती है WHO ने जो है वो कर दी है। ठीक है, चलिए अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यह जो होती है पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में जो होती है एक द्वीप देश है। इनकी राजधानी जो होती है वो पोर्ट मोरेस्बी है और इनकी मुद्रा जो होती है वो कीना है। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जो है जेम्स मार्पे जो होती है ये इसके प्रधानमंत्री हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो होता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और उनके महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर जो है टेड्रोस एडनाम और जो थे घेब्रेयस जो होते हैं ये इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं किसके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की। अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये इमेज पर जो देख पा रहे हैं यह एक जो है द्वीप देश है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम खेलो इंडिया बीच गेम का जो है पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका पहला संस्करण जो होती है वो दीव में आयोजित किया गया। ठीक है, जो इमेज पर आप लोग देख पा रहे हैं। अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम की बात करें का जो होती है पहला संस्करण जो होती है 19 मई 2025 तक जो होती है वो दीव की जो होती है दीव में आयोजित किया जाएगा। यह जो होती है प्रज्ञोत्या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो होती है साई की जो है देख रेख में आयोजित हो रही है। इसमें जो होती है कुल अगर प्रतिभागी की बात करें तो 6 खेलों को जो होती है वो शामिल किया गया है। खेल मंत्री जो होती है वो मनसुख मंडाविया जी हैं। आज का अगला क्वेश्चन है सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका जो होती है वो भारत ने वर्तमान में जीत लिया है। अगर हम जो होती है गत चैंपियन का भारत ने जो होती है पेनल्टी शूट आउट में जो होती है बांग्लादेश को 4-3 से हराकर जो होती है सेफ अंडर 19 जो है चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑपरेशन जो होती है ओलिविया किसके द्वारा जो होती है किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है। तो यह जो होती है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो होती है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है इसके द्वारा जो होती है प्रत्येक वर्ष जो है वो संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है तो अगर हम ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है प्रतिवर्ष नवंबर से जो होती है मई तक संचालित एक जो होती है समुद्री संरक्षण मिशन है जिसका उद्देश्य जो होती है वो उड़ीसा के तटरक्षी समुद्री तटों पर जो होती है आने वाले ओलिविया रिडवो कछुओं को जो होती है सुरक्षित प्रजनन जो होती है वो प्रक्रिया सुनिश्चित करना इसका जो होती है वो मुख्य लक्ष्य रहता है। हाल ही में जो होती है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जो होती है एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना जो होती है वो की जाएगी। तो यह जो होती है इसकी स्थापना जो है वो त्रिपुरा में की जाएगी। अगर हम जो होती है इसके अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पूर्वी जो होती है वो राज्य है। वहीं अगर हम बात करें जो होती है त्रिपुरा में तो रीपा जो होती है वो कर मरकर का जो होती है वो सैन्य अभ्यास जो होती है वो संचालित किया जाएगा। जो होती है एक राज्य की फल है और जो होती है वो जो होती है वो रानी अनानास है। कहाँ का? त्रिपुरा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम हाल ही में जो होती है भारत ने किस देश से जो होती है रेडीमेड कपड़ों और जो होती है प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों की आयात पर जो बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। तो यह जो होती है बांग्लादेश जो होती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो यह जो होती है पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। वहीं अगर जो है सोनगा ड्रोन की बात करें तो यह जो होती है तुर्की की है और जो होती है PI जो होती है 15 जो होती है वो चीन से संचालित की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम बांग्लादेश के बारे में देखें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ना वो जो है ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो जो होती है मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो है दिए हुए हैं जिसे जो होती है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा जो किस राज्य में जो होती है तीस्ता प्रहार अभ्यास किया गया। तो यह जो होती है पश्चिम बंगाल में जो होती है जो होती है वो प्रयास अभ्यास जो है किया गया था। अभ्यास तीस्ता प्रहार मई 2025 में जो होती भारतीय सेना द्वारा जो है आयोजित सैन्य क्षेत्र अभ्यास था। यह जो होते पश्चिम बंगाल में जो होते तीस्ता फील्ड रैफिंग जो होती है वो रेंज में इसका आयोजन किया गया। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो होती है वो कोलकाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो होती है वो ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो CB आनंद जो होती है ये बोस जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा, गरुमारा, जल्दापारा और जो होती है सिंह लीला जो होती है यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर दिए हुए हैं, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य में जो होती है भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर जो है गर्डर लॉन्च किया गया? तो यह जो होती है महाराष्ट्र में जो होती है लॉन्च किया गया। अगर भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर गर्डर महाराष्ट्र की जो होती है कलम्बोली में जो होती है लॉन्च किया गया था। गर्डर को जो होती है वेस्टर्न जो है डेडिकेटेड जो होती है फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के हिस्से के रूप में जो होती है डेडिकेटेड फ्रेट जो होती है कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है वो संचालित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी जो होती है मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस है। और वर्तमान में जो होती है महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये हमारा जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व जो होती है तसारापचू को जो होती है किस राज्य में जो होती है वो स्थापित किया गया है? तो यह जो होती है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो होती है तसारापचू संरक्षण रिजर्व को जो होती है स्थापित किया गया है। यह जो होती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है। और यह जो होती है हिम तेंदुओं की जो होती है उच्च घनत्व वाले जो होती है आवासों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो होती है राजधानी की बात करें तो शिमला है ग्रीष्मकालीन, और धर्मशाला जो होती है वो शीतकालीन जो होती है वो राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल जो होती है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। और जो होती है हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की जो होती है पदक तालिका में कौन सा राज्य जो होती है शीर्ष स्थान पर है? तो जो होती है इसमें महाराष्ट्र जो होती है शीर्ष स्थान पर है। और 15वें स्थान पर जो होती है कौन सा है? वो बिहार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो होती है हाल ही में भारत और किस संगठन ने जो होती समुद्र महासागर में जो होता प्लास्टिक के कचरे से होने वाला प्रदूषण से निपटने के लिए जो है दो शोध जो होती परियोजनाएं शुरू की है? तो यह जो होती यूरोपीय संघ ने जो होती इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो अजय बग्गा जी हैं। और अगर जो होती यूनेस्को की बात करें तो यह पेरिस में है। और जो होती संयुक्त राष्ट्र जो होती है न्यूयॉर्क जो होती है वो यहाँ की राजधानी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रहण करने वाला जो होती है वाला राज्य कौन सा है? तो वो जो होती है वो महाराष्ट्र है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। किसे जो होते बलूचिस्तान में जो होती है पहली हिंदू जो होते जो महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो जो होती है कशिश चौधरी, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।